अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अकाउंटिंग असिस्टेंट के पोस्ट निकले हुए हैं। कत सारी जानान कि अकाउंटिंग असिस्टेंटस पोस्ट द्रमित पोस्ट कत मे पता कह तो मगर तमिक सिलेबस बह वुचान यह टोटल वेटेज 120 मार्क्स, जिसका टोटल वेटेज है 120 मार्क्स। तो उसमें एक पोर्शन भी है अकाउंटिंग का, तो तमिक पोर्शन अकाउंटिंग तो टोटल वेटेज 30। तो इसमें जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उसमें जो पहला टॉपिक है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स क्या होता है, ये क्या शासन है फाइनेंशियल अकाउंट, एक्चुअली अकाउंटिंग होती क्या है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हमारा बिज़नेस 1 साल तक चले और फिर बंद हो जाए। नहीं, बिज़नेस जो भी स्टार्ट करता है वो सोचता है कि मेरा बिज़नेस सालों साल चले, मेरा बिज़नेस सालों साल चले, ये अगले साल ही बंद नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें अकाउंटिंग एक कंसेप्ट भी देती है जिसको बोलते हैं गोइंग कंसेप्ट। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या होता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अंदर जो होता है कि बिज़नेस सालों साल तक चलता रहता है। लेकिन जब अगर हम सालों साल बिज़नेस चलाएंगे फिर रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, कि कुछ लिखेंगे नहीं कि क्या हुआ हमारे बिज़नेस में, तो हमें फिर पता ही नहीं चला गया कि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, लॉस हमको लॉस हो रहा है, कि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, कि वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, कि बंद होने की तरफ जा रहा है, कि मतलब सोन बिजनेस फ़ायदस मज कि नुकसानस मज। सोन बिजनेस फ़ायदे क्या तुलान कि यह घाटस कुन लमान। ठीक है, इसीलिए अकाउंटिंग कोर बिजनेस, यह कोर डिवाइड, क्या कोर डिवाइड, कत मज कोर डिवाइड, ईयरन मज कोर डिवाइड, यह कोर वरियन मज डिवाइड। ठीक है, इस अकाउंटिंग ने इस बिजनेस को डिवाइड किया, मतलब तकसीम किया ईयर्स के बारे में, ईयर्स में। ठीक है, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि ईयर्स भी 2 टाइप के होते हैं, किंतु सारी जानान कि वरी दोन तरीकन हंद आसान। अख वरी गो युस कैलेंडर ईयर सह 1 जनवरी पे 31 डिसंबर तथ कैलेंडर ईयर। युस ब्या ईयर तथ सह 1 अप्रैल पे 30 मार्चस तम तथ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, सह फाइनेंशियल ईयर सह अकाउंटिंग डील करान। ठीक है, वन आज पढ़न कि व्हाट इज अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग होती क्या है। एक्चुअली अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक तरह की प्रैक्टिस होती है, प्रोसेस होती है। इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, यह हेको इत डिफाइन कर कि वन कि अकाउंटिंग मे बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ, ये एक हरकत होती है, यह सह कम क्या रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्ड करान, लेखान, क्लासीफाई करान, बे क्लासीफाई करान, मतलब कौस ट्रांजेक्शन क्या, मतलब कत सर डील, क्या ट्रांजेक्शन, समराइज पे करान, मान प्रेपेयर कत करो, प्रेजेंट कत करो पन स्टेटमेंट। ठीक है, एंड एनालाइज तम करान, एनालाइज करान अम तम करान इंटरप्रेट ट्रांजेक्शन, सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एनालाइज इंटरप्रेट करान। ठीक है, मतलब खाली बिजनेस मज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन डील करान। जैसे कि आप मैं बोलूँगा कि ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैन बी रिटन और रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। ठीक है, क्यों हम रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि बाद में हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फीलिंग्स, थॉट्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एक्सचेंज, मतलब तब्दीली करें कम थॉट करें एक इंसानस पे बेस इंसानस तम थॉट वातन, फीलिंग्स वातन, आइडियाज वातन, कह पॉइंट अक इंसान पे बेस इंसानस तम वातन, तथ वन कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कम्युनिकेशन एक तरीका होता है कि जैसे हम इससे क्या हम करते हैं, अपने फीलिंग्स, थॉट्स, जो भी आइडियाज़ होते हैं वो हम एक्सचेंज करते हैं, किसके साथ, किसी दूसरे पर्सन के साथ। तो इसका मतलब क्या होता है कि कम्युनिकेशन हम सिंगल पर्सन के साथ नहीं करेंगे, हमेशा कम्युनिकेशन 2 पर्सन या दो से ज़्यादा पर्सन के साथ हो जाती है। ठीक है, मैं तो जाना कि कम्युनिकेशन हेको एक इंसान हेको कम्युनिकेशन कर, कम्युनिकेशन मज गन मिनिमम गन अगर कहें तो गन 2 इंसान मैक्सिमम हेकन वारिया त। ठीक है, मतलब क्या कम्युनिकेट करान, मतलब यम जन अमिक इंटरेस्टेड क्या पे रिकॉर्ड करान, मतलब इस इंटरेस्टेड यूजर्स कमिक इनफॉर्मेशन तुम तामत गि इनफॉर्मेशन वात, मतलब हेको ना कंपनी हंद इनफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यम हेकन प्रेथ कह शेयर कर
इन खाली इंटरेस्टेड यूजर्स यम जन आसान इंफॉर्मेशन इन जन अमिच जरूरत पजी पे आसान जिनकी उसकी बहुत ज़रूरत होती है, जैसे उनकी ज़रूरत होती है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, उनके साथ हम ये शेयर करते हैं। ठीक है, तो उसका जो पहला पॉइंट है वो क्या है, रिकॉर्डिंग, कि हमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेज क्या है, रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है रिकॉर्डिंग, कित कन जानान तो गोडनुक पॉइंट रिकॉर्डिंग, क्या पे रिकॉर्ड कर, क्या पे लिखान। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। बोलता है कि ये पहले बेसिक फंक्शन है कि इसी पे अकाउंटिंग, सारी जो अकाउंटिंग होती है वो बेस इसी पे होती है। जो हमने लिखा है उसी पे अकाउंटिंग बेस। अगर यहाँ गलती हुई तो सारे अकाउंटिंग में गलती होगी, अगर यहाँ हमने सही लिखा तो सारे अकाउंटिंग सही जा रही है। जितने ते जान अगर ये गई गलती रिकॉर्डिंग मज तो सारी अकाउंटिंग गलत, सारी अकाउंटिंग मज गलती। तो अगर ये ठीक लिखो तो सारी अकाउंटिंग ठीक चलान। ठीक है, ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर, यम फाइनेंशियल कैरेक्टर ट्रांजेक्शन कुन बिजनेस अंदर गसान, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किसी भी बिजनेस में हो रही है एज एन एविडेंस, लेकिन उनके साथ हमें हमें इसी तरह अकाउंटिंग जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है इसी तरह लिखनी नहीं है, उसमें एक एविडेंस चाहिए, शहादत चाहिए। ठीक है, मतलब अच्छे से जरूरी कह गवाह दिन, क्या गवाही गम ट्रांजेक्शन क्या ऑडिट करना पन कंपनी, कुछ सात अगर क्या ट्रांजेक्शन और गोमुत तमिच सो एविडेंस अनान तमिस ऑडिटरस ब्रोट कन त्रावान, तो सह तमिक ऑडिट वुचान यह ठीक कि यह गलत। ठीक है, जो भी उसकी शहादत होते हैं भाई सम डॉक्यूमेंट्स, उसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कोई पर्सन को हम किसी ट्रांजेक्शन के लिए बिजनेस में एविडेंस नहीं देंगे, बल्कि उसमें क्या है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स चलते हैं। बिजनेस में सिर्फ डॉक्यूमेंट्स चलते हैं, किसी पर्सन को हम एविडेंस नहीं रख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि कहन तो पर्सन हेको बिजनेस में शहादत थी कि खाली क्या लगन जरूरत है, यम जन कागज मतलब डॉक्यूमेंट क्या मतलब कि एग्जाम्पल सेल्स बिल, मतलब कि यूता सेल कर, मतलब कि हमने सेल्स किया, कुछ हमने बेच दिया है, मतलब क्या कौन तथ बनान सेल्स बिल युस जन क्या सेल्स एविडेंस, मतलब कि यह सेल्स पजी पे गम सेल्स बिल बनाम यह यमिक एविडेंस सेल्स सेल्स बिल एविडेंस। ब्या गो पासबुक, मतलब प्रेथ कह वनकस जानान कि प्रेथ कह मतलब वनकस बैंकस सत्म करान, चाहे बोड़ या लकुट, मतलब मे बासान वनकस कि सह इंसान जिस बैंकस वनकस डील करान। मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा बंदा होगा इस दुनिया में जो अब बैंकों के साथ डील नहीं करता होगा, कि बैंकों के साथ अब इस वक्त वो काम इस मॉडर्न टाइम में काम नहीं कर रहा होगा। तो जैसे कि जब जानते हैं, जब भी हम बिजनेस में कोई भी बिजनेस में हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, मतलब बैंक में हमने पैसे डाले निकाले, रोज़ जब 10-15 बार हम पैसे निकालेंगे निकालेंगे डालेंगे निकालेंगे डालेंगे, इस अगर हम बोलेंगे तो अगर हम ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हमें ये याद नहीं रहेंगे कि कितने डाले कितने निकाले, कितने डाले कि कितने निकाले। अगर इस चीज़ को वनान कि यम ते दोहस ट्रांजैक्शन बिजनेस मज करो, मतलब बैंकस से डील करो, मतलब दोहस करो 10 ट्रांजैक्शन करो बैंकस सत, मतलब 20 ट्रांजैक्शन करो 20 ट्रांजैक्शन करो बैंकस सत। अगर वनो कि जबानी रोज नहीं याद क्या, इसीलिए क्या कर पे कापी बनान जन बैंक वाल बनान सनिस पे तथ वन पासबुक, मतलब इस तथ वन तुम बनान पासबुक, बनान कैश बुक। ठीक है, मतलब अगर बैंक बैलेंस हाव पे कमन पे फाइनेंशियल अकाउंटन फाइनेंशियल स्टेटमेंटन मज तमिच एविडेंस क्या तमिच एविडेंस सिर्फ पासबुक। ठीक है, सैलरी स्लिप, मतलब हमारी जो भी कंपनी होती हैं उसमें 1000 1 लाख से भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, मतलब 1000 एम्प्लॉयज़ 100 एम्प्लॉयज़ 1 लाख एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अगर हम हर किसी को एम्प्लॉय को सैलरी देंगे, किसी को आधा देंगे, किसी को ज़्यादा देंगे, किसी को कम देंगे या किसी को कुछ नहीं देंगे, तो हमें ये याद नहीं रहेगा कि किसको दिया था किसको नहीं दिया था, बंदा क्या करेगा। तो इसीलिए हमें ये रिकॉर्ड करना पड़ता है। क्यों रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि जब भी हम बुक्स की तरफ देखेंगे कि किसको कितना दिया है, तो बुक्स हमें शो करेंगे कि किसको अब कितना आउटस्टैंडिंग है, किसको हमने प्रीपेड दिया है। ठीक है, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग, मतलब प्रीपेड होता है कि पहले ही दिया अभी काम नहीं लिया है, और आउटस्टैंडिंग ये होता है कि हमने काम करवाया तो है लेकिन पैसे नहीं दिए हैं अभी तक। जैसे कि अब कोई मजदूर होता है, मिसाल लेते हैं यहीं पे मजदूर होता है कोई, अगर हम कोई किसी मजदूर को पैसे देंगे, मतलब आज वो काम पे आया और हमने हमने उसको आज के दिन के पैसे भी दिए, और जो वो कल काम करेगा उसके पैसे भी दिए, उसको बोलते हैं प्रीपेड। क्या बोलते हैं, प्रीपेड। मतलब अब
प्रीपेड तो समझ आ गया। और बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि आज उसने काम किया, ना तो हमने उसको आज के पैसे दिए ना कल के पैसे दिए, मतलब जो हम आज उसने काम किया हमने पैसे नहीं दिए, मतलब कि उसको खाली हाथ घर भेजा, तो हमारी आउटस्टैंडिंग हो गई, मतलब लायबिलिटी। वो हमें लायबल कर सकता है कि आप मुझे ये पैसे दे दो, ठीक है। मतलब इतने ते जानन कि इतकन मान आम से मान मूजूर करान गामस मज, मतलब क्या गसन मतलब मूजूर ये दोहस कर कम, मतलब अमिस दिस पाँच अजिक दोह दित पगह दोह पाँच दित, मगर इस पगह दोह पाँच दित तथ प्रीपेड एक्सपेंसिस, ठीक है। सह एसेट, मतलब सह प्रॉपर्टी आसान, मतलब कि अगर नहीं पगह काम आव हको अमिस तम पाँच वापस नित, ठीक है। तथ एसेट, मतलब कि ब्या एग्जाम्पल निमो आउटस्टैंडिंग थ्रू, मतलब कि आज आव काम अमिस दित ना पाँच क्या, मतलब कि अमिस दित ना पाँच क्या, अमिस दोप दिमुत पगह, मतलब यह गो आउटस्टैंडिंग, मतलब काम करना मगर पाँच दिस ना क्या, मतलब यह हेस पगह लैबल तक कि तुम हसा दे मे ये पाँच सह वन लैबिलिटी, ठीक है। लैबिलिटी मतलब कर्ज, ठीक है। एसेट मतलब प्रॉपर्टी पन, ठीक है। कन वन आर रिकॉर्डेड इन सैलरी स्लिप एक्स्ट्रा आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इन्हीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये रिकॉर्ड किया जाता है। उन्हीं किताबन में रिकॉर्ड लिखने, ठीक है। रिकॉर्डिंग इज डन इन अ बुक कॉल्ड जर्नल। जो भी हम रिकॉर्ड दिन ब दिन करते हैं उसको हम बोलते हैं जर्नल। जो भी ट्रांजेक्शन्स हमारे बिजनेस में दिन में हुए हैं उनको बोलते हैं, उस जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं जर्नल। जब हम जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग, ठीक है। उसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग। ये रिकॉर्डिंग कर जर्नलस में तथ जर्नलाइजिंग, ठीक है। समझ यवान। अब दूसरी पॉइंट क्या है? दूसरे पॉइंट हमें बता रहा है कि क्लासीफाइंग। फिर हमें क्लासीफाई, हमने तो रिकॉर्ड कर दिया, हमने तो लिख दिया, अस लिख, मगर वन क्लासीफाई कर। क्लासीफाई मतलब क्या गो कर कि मान ये सेम नेचर ट्रांजेक्शन सेम नेचर ट्रांजेक्शन तुम अकिस हेडस तल मतलब कि प्रथ मान मतलब कि अक्स हेडस तल सेम ट्रांजेक्शन, मतलब सैलरी अक्स हेडिंग तल रेंट सह हेडिंग तल मतलब कि बदल क्या कोर पे सह अक्स हेडिंग तल अन, ठीक है। क्लासिफिकेशन इज कंसर्नड विद द सिस्टमैटिक एनालिसिस। यह सारे अकाउंटिंग यह सिस्टमैटिक थ्रू, ठीक है, चलान सिस्टमैटिक थ्रू। जो भी ये सारी अकाउंटिंग होती है एक सिस्टमैटिक थ्रू की चलती है, सिस्टमैटिक थ्रू चलती है। आप द रिकॉर्डेड डेटा, जो भी हमने रिकॉर्डेड डेटा लिया है, जिस रिकॉर्ड डेटा कोर विद व्यू टू ग्रुप ट्रांजेक्शन आर एंट्रीज विद व्यू, मतलब कि हम ये देखते हैं ये वुचान कि ग्रुप ट्रांजेक्शन सेम ट्रांजेक्शन या एंट्रीज ट्रांजेक्शन या एंट्रीज। ट्रांजेक्शन वन हैं एंट्री वन कोई बात नहीं सेम है, ठीक है। ट्रांजेक्शन वन एंट्री वन ठीक गलत कहें, मतलब कि सेम दोनों ऑफ वन नेचर। जो भी एक खसलत के होते हैं अकिस जात सन, मतलब उन्हें जात सन तुम करान एट वन प्लेस, तुम करान अक्सजे रिकॉर्ड, ठीक है। क्या मतलब मिसाल के तौर पर वन हतन नफरन वन सैलरी बिजनेस अंदर, अगर मान 100 पेजन पे करो रिकॉर्ड, मतलब कि अस गो बोरिंग मान एनालाइज करो मान वो ट्रांजेक्शन कूत दिखुत अस लगे बोरिंग लगे तम सात क्या, मतलब 100 पेज फिर मज मान 2 पेज तक अकी साथ फिर ग ट्रांजेक्शन मश्त, ठीक है। इसीलिए क्या करान अक्स हेडस तल कि मतलब ये सात वो सैलरी अकाउंट खुलो अतनी वो कमिस एम्प्लॉयस कूत दुत क्या अकाउंट अकु बन, ठीक है। At one place so as to put information in compact and usable form कि compact form usable form अनो information तो मतलब कि कुन यम साथ जरूरत पे तम साथ हको मान ये अकु पेज फिर तो ऐसा हको ट्रांजेक्शंस वो द बुक कंटेनिंग क्लासिफाइड information is called ledger। मतलब ये क्लासिफाइड ये बुक अत क्या वन अत वन लेजर, मतलब कि प्रथ अकाउंट से लेजरस पे बने जो भी बिजनेस से डील कर रहा है, चाहे बिजनेस है चाहे कोई आर्टिफिशियल कंपनी है चाहे कोई कंपनी है या रियल पर्सन है कंपनी है, जो भी इस कंपनी के साथ डील करते हैं बिजनेस हमारे बिजनेस के साथ डील करते हैं उनका एक अकाउंट होता है, सबके अकाउंट्स लेजर में होते हैं। जब हम जर्नल पे लेजर की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको बोलते हैं पोस्टिंग। क्या बोलते हैं उसको? पोस्टिंग। ये जर्नल पे ट्रांजेक्शन ट्रांसफ़र कर को तम लेजरस तम तथ वन पोस्टिंग। क्या वन? पोस्टिंग, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट हमारा जो होता है समराइजिंग। समराइजिंग क्या होता है?
समराइजिंग होता है प्रेपेयर करना, मतलब प्रेपेयर करना, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करने प्रेपेयर और प्रेजेंट करने हैं। किन को प्रेजेंट करने हैं? जो भी उनके एंड यूजर, जो भी उनके यूजर्स होते हैं, उनको ये प्रेपेयर और प्रेजेंट करना पड़ता है। प्रेपेयर तो हम करते हैं, प्रेजेंट उनको करते हैं, ठीक है। जो भी उसके जो ये जिनको ये इंफॉर्मेशन चाहिए होते हैं उनको ये प्रेजेंट करते हैं। इतने सारे जानान के प्रेपेयर कर अकाउंटिंग, मतलब प्रेजेंट कर यमन हज जरूरत ठीक है। इट इज कंसर्न विद द प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर यूजफुल टू द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है। इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है। मतलब यह तथ फार्म अनान, तथ फार्म अनान, मतलब यह जन यूजफुल गसान कमन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स, मान अमिच जरूरत तुम यूजफुल गसान। वन दपो तुम क्वेश्चन अराइज गसान, मतलब एक्सटर्नल कम गई तो इंटरनल कम गई, ठीक है। इंटरनल गई तुम बिजनेस अंदर कंपनी अंदर कर, ठीक है। मतलब एम्प्लॉयज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, मतलब चाहे बॉटम लेवल पे, चाहे मिडल लेवल पे, चाहे हायर लेवल पे, बॉटम लेवल पे तुम एम्प्लॉयज, मिडल लेवल पे तुम मैनेजर्स, हायर लेवल पे तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम बिजनेस मुतलिक डिसीजन, ठीक है। एक्सटर्नल यूजर्स गई तुम, मिसाल के तौर पर एक्सटर्नल यूजर गई तुम गई शेयर होल्डर्स, लैंडर्स, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स गई तुम कंपनी हंद मालिक, मतलब तुम कंपनी सत्म कर, तुम खाली पैस इन्वेस्ट कोर्मुत, ठीक है। तुम पैस सिर्फ उन्होंने पैसे क्या कंपनी में डाले हैं, कंपनी के साथ काम नहीं किया है, कोई भी तवज्जो उनके साथ कंपनी के साथ नहीं। कंपनी कैसी चल रही वो ध्यान रखते, कंपनी कैसी नहीं चल रही वो भी ये ध्यान रखते, लेकिन कंपनी के साथ काम नहीं करते, डील नहीं करते, सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं, अपनी मनी कंपनी में डालते हैं, फिर चले जाते हैं। और जो होते हैं लैंडर्स, लैंडर्स क्या होते हैं? जो कंपनीज को लोन प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि कंपनी से कर्ज दिवान, जो कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं उनको बोलते हैं लैंडर्स, ठीक है। उनको भी ये कंपनी, उनको भी ये क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनको भी ज़रूरत होती है, उनको हम प्रेजेंट ये करते हैं, ठीक है। उसकी एक कॉपी हम उनको भेजते हैं कि ये इतना कमाए, हमारी कंपनी ने इस साल कि यूता कमो सन कंपनी, कुछ फंक्शन कर, कुछ ऑपरेशन कर, मतलब कत्या यम पोस, कत कन जीन यम पोस, ठीक है। मतलब सन कंपनी कोता प्रॉफिट जीन यथ वरियस कि लॉस गो, पे सारे यम प्रेजेंट करें, ठीक है। Financial statement. This process leads to the preparation of the following financial statement. तब यूँ जन ये त्रेन स्टेज अत पे क्या अत पे प्रेपेयर कर प्रेपेयर कर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या करते हैं इस तीसरे स्टेज में? इसमें हम करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेपेयर करते हैं। वो कौन कौन से प्रेपेयर होते हैं, कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेपेयर होते हैं? पहला होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस तो आप जानते हैं, जो कि एक ट्रायल बैलेंस होता है, उसमें पर्टिकुलर उस डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट होता है। जो भी हमें डेबिट, मतलब जो भी हमारी प्रॉपर्टी है वो डेबिट साइड में होती है, जो भी हमारी लायबिलिटीज़ होती है वो हमारे कहाँ पर होती है? क्रेडिट साइड में होती है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमें दिखाता है कि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं या लॉस में आ रहे हैं, ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बैलेंस शीट होता है, ये हमें दिखा रहा है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब हमारी पोजीशन क्या है बिजनेस की, मतलब कि सही पोजीशन क्या है बिजनेस अंदर, मतलब कि ग्रोथ करान बिजनेस किन वाइंड अपस कुन पकान, कि सोन बिजनेस घाटस कुन पकान, सोन बिजनेस के नफा कमावन, ठीक है। जो भी हमारा बिजनेस होता है वो इस बैलेंस शीट के थ्रू हम बिजनेस की पोजीशन चेक कर सकते हैं। तो चौथा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हमें इस तीसरे स्टेज में प्रिपेयर करना पड़ता है। चौथी बारी आती है एनालाइजिंग की, फिर हम एनालाइज करते हैं क्या करते हैं? एनालाइज, कि जो भी हमें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं उनको हम एनालाइज करते हैं, ऐसे फॉर्म में लाता है कि कोई भी किसी को भी समझ कुछ भी आ जाए, ठीक है। ऐसे फॉर्म में लाते हैं, मतलब कि सिंपलीफाइड फॉर्म में लाते हैं, कि सिंपलीफाइड फॉर्म अनान फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि सारे समझ, कि मतलब कि तुहंद पे सारी काबिल कि मतलब सारे समझ, इसलिए पे सिंपलीफाइड फॉर्म मज अन कि सारे समझ मे पा वीडियो वुचान सह मे पा तुम सारी काबिल, तुम पाने समझ, मगर कि वह तुम तमन समझ कि इसलिए पे वन सिंपलीफाइड फॉर्म मज अन, ठीक है। तो क्या वन यह टर्म? द टर्म एनालिसिस मीन्स मैथोडोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ तो खत्म हुए, हमने तो प्रिपेयर किया, अब खत्म, उनकी प्रिपरेशन खत्म हुई है। क्योंकि फाइनेंशियल
स्टेटमेंट्स तो हमने ख़त्म किए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें एनालाइज करना है। इस एनालाइज को क्या बोलते हैं कि इस तरीके से हमें ये सिंपलीफाइड फॉर्म में लाने हैं कि सबको समझ आ जाए, ठीक है, कि किसी को भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि यहाँ क्या है, ये क्या है, किसी को भी इस तरीके से लाना है कि सबको समझ आ जाए कि वह इथ कन मान एनालाइज कर कि प्रेथ कस ग समझ। मे पै तुम वारिया काबिल कि तुम पाने समझ, मगर सारी तुही काबिल कि मतलब कि प्रेथ कस ग समझ। द टर्म एनालिसिस मीन्स मैथोडोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो भी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंफॉर्मेशन दी है उसको मैथोडोलॉजिकल क्लासीफाई करते हैं। द फिगर्स गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल नॉट हेल्प एनीवन अनलेस दे आर ए सिंपलीफाइड फॉर्म। तब तक ये किसी को मदद नहीं करते, किसी को हेल्प ही नहीं करते हैं जब तक ये सिंपलीफाइड फॉर्म में नहीं ला चुके होते हैं, ठीक है। मतलब कि तम कुनी लगान योतामत हम सिंपलीफाइड फॉर्म में अनहो। फॉर एग्जांपल ऑल आइटम्स रिलेटिंग टू फिक्स्ड एसेट्स आर पुट एट वन साइड। मतलब कि यम सारी फिक्स्ड एसेट्स छ आसान तुम छ कते आसान है, मतलब तुम छ एक से हेडस तवन। मतलब ऑल for example all items relating to fixed assets are put at one place while all items relating to current assets are put at another place. It is concerned with the establishment of relationship between the items of the profit and loss account and balance sheet. That is, it provides the basis of information. जो भी fixed assets हैं उनको एक जगह रिकॉर्ड किया जाए और जो भी करंट एसेट्स हो उनको एक साइड रिकॉर्ड किया जाता है। अब आप क्वेश्चन ये भी राइज होता है कि फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स क्या होते हैं, तो अभी बोल देता हूँ। फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर सालों साल चलते हैं। इन फिक्स्ड एसेट्स तुम एसेट्स आसान यम सैनिस बिजनेस के अंदर वारियान वरियन चलान, मतलब 5 वरियन चलान, 10 वरियन चलान, मतलब 15 वरियन चलान, 20 वरियन चलान। मिसाल के तौर पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हम कोई बिजनेस करें, कपड़े बनाने की बिजनेस करें, तो हमने एक मशीनरी परचेज की है। तो जब हमने मशीनरी परचेज़ किया है कि कपड़े बनाने के लिए, तो अब हम 1 साल के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, तो नेक्स्ट साल उसको हम बेच नहीं रहे, क्योंकि हमें अगले साल भी बिज़नेस करना है, कपड़े बनाने हैं। तो जब ये दूसरे साल भी रहेगी तो उसको बोलते हैं हम क्या, फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। क्योंकि उसका जो बाकी का बैलेंस बचा वो बैलेंस में ट्रांसफ़र किया जाता है, और जो उसमें थोड़ा डेप्रिसिएशन होता है ड्यू टू वेयर एंड टेयर, जो भी हमने वो इस्तेमाल किया उसका थोड़ा वैल्यू कम होता है, तमें कीमत थोड़ा कम गसान। युस जन कीमत तथ कम गसान सह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटस में ट्रांसफर करान। पत गई करंट एसेट्स तुम आसान यमस वरियस अंदर लिक्विडेट गसान, मतलब यमस वरियस अंदर कैशस में ट्रांसफर गसान। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो हमें एक ही साल में लिक्विडेट होते हैं, मतलब कि हम उसके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब करंट एसेट्स की अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने सेल किया है, किसी को क्रेडिट पे सेल किया है कि मतलब माल बेचा, अभी पैसे नहीं ले आए, तो हमने उसको बोला कि 3 महीनों के अंदर आप हमें पैसे देंगे। तो 3 महीने जब हुए तो उसने पैसे दे दिए, तो ये होता है करंट एसेट, क्योंकि 3 महीने के अंदर, एक ही साल के अंदर ही हमने उसको उन जो भी हम सेल की थी उसको कन्वर्ट किया है किसके अंदर, कैश के अंदर, तो उसको बोलते हैं क्या, करंट एसेट। इट इज कंसर्न्ड विद द एस्टैब्लिशमेंट, ये एक एस्टैब्लिशमेंट, एक बेस छूट जाती है रिलेशनशिप किसके दरमियान, रिलेशनशिप बिटवीन किन के दरमियान, द आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जो भी बैलेंस शीट, जो भी हमें आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं और बैलेंस को करने हैं, उनके दरमियान ये एक रिलेशनशिप छोड़ जाती है, ठीक है। दैट इज इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर इंटरप्रिटेशन, ये इंटरप्रिटेशन के लिए एक बेस छोड़ती है, ठीक है। इंटरप्रिटिंग दिस इज द फाइनल स्टेज। अब इंटरप्रिटिंग होती है, ये क्या होता है, ये फाइनल स्टेज होता है। किसका फाइनल स्टेज होता है, अकाउंटिंग का, ये लास्ट स्टेज होता है। दिस द फाइनल स्टेज, ये आखिरी स्टेज, ये आखिरी मान आखिरी काम कमिच अकाउंटिंग, ठीक है। दिस इज द फाइनल function of accounting. It is concerned with the explaining the meaning. ये किसके कंसर्न, ये किसके थ्रू कर रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये हमें वो एक्सप्लेन कर रहा है कि मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, उसका मतलब और उसकी इंपॉर्टेंस क्या हमारे बिजनेस के अंदर, किसकी इंपॉर्टेंस, मतलब ये जो ट्रांजैक्शन हुई है उसका क्या असर पड़ा है हमारे बिजनेस के अंदर, और उसका मतलब क्या है, क्या आगे ये ट्रांजैक्शन हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये हमें इंटरप्रेटिंग जो फंक्शन है, 5 का स्टेज है उस अकाउंटिंग का, ये हमें दिखा रहा है, ठीक है। बाय द एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग डेटा, इससे हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं किसको, अकाउंटिंग डेटा को। द रिकॉर्डेड फाइनेंशियल डेटा, जो हमने रिकॉर्ड किया है, फाइनेंशियल डेटा है जो हमने रिकॉर्ड किया है, इज एनालिसिस्ड एंड इंटरप्रेटेड इन अ मैनर, ये हम इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, इस तरीके से हम ये लिख देते हैं दैट विल एनेबल टू द एंड यूजर, जो भी इसके एंड यूजर्स होते हैं, टू मेक ए मीनिंगफुल जजमेंट अबाउट द
फाइनेंशियल कंडीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन, कि ये एक मीनिंगफुल जजमेंट, जो भी उनके ख्याल है ये एक मीनिंगफुल, मतलब जो हमारे काम आ जाएगी, ये वो जजमेंट दे हम किसके खिलाफ, किसके दौरान, मीनिंग फाइनेंशियल कंडीशंस के थ्रू, ठीक है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी, जो भी हमारे कंडीशन फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी फाइनेंशियल कंडीशंस किसके थ्रू हमें पता चलते हैं, बैलेंस शीट के थ्रू, और प्रॉफिटेबिलिटी हमें किसके थ्रू पता चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट थ्रू। जो भी हमने इस साल के बिजनेस ऑपरेशंस किए हैं, हम घाटे में चल रहे हैं या नफ़ा में चल रहे हैं, हम अपने बिजनेस को ग्रोथ कर रहे हैं, हमारा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, या हमारा बिजनेस वाइंड अप की तरफ जा रहा है, मतलब कि सोन बिजनेस घाटस कुन पकान कि सोन बिजनेस नफास कुन पकान, सोन बिजनेस ग्रो करान, सोन बिजनेस बढ़ान कि सोन बिजनेस कम कम गसान कि यह बंदे गया, यह हान कुछ इंटरप्रिटेटिंग स्टेज, ठीक है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड एक्सप्लेन नॉट ओनली, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ये हमें सिर्फ ये नहीं बताते हैं कि क्या हुआ, मतलब क्या हुआ पिछले जो हमने ट्रांजेक्शन्स किए हैं, जो हमने बिजनेस ऑपरेशंस किए हैं, क्या हुआ उनके साथ, क्या हमारे बिजनेस के साथ क्या हुआ, ये इतना ही नहीं हमको बताते हैं, ये और भी बताते हैं, कि और क्या बताते हैं, बट आल्सो व्हाई इट हैपेंड, मतलब ये क्यों हुआ, मतलब ये क्यों हुआ, ठीक है। यम खाली वन यम अकाउंटिंग खाली युत हावान कि क्या गो, यह सीते हावान कि क्या गो, बेस हावान मतलब ब्रोह कुन क्या गसन वो, ठीक है। मतलब ये हमें आगे और भी बताती है कि आगे होने वाला क्या है, ठीक है। स्पेसिफाइड कंडीशंस, अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस, मतलब जो भी स्पेसिफाइड कंडीशंस है, आपको तो सबको पता है कि फ्यूचर अनसर्टन, मतलब जैसे आप सब जानते हैं फ्यूचर अनसर्टन, मतलब सारी जानन कि फ्यूचर अनसर्टन, अब फ्यूचरस मुतलिक कंसी ते पाय सिवाय अल्लाह, ठीक है। मतलब यह सोरे खुदा अथन मज कि क्या गसन वोल फ्यूचरस अंदर, मगर तोत हेकान थोड़ा मीनिंगफुल जजमेंट बिजनेस अंदर नित, मतलब अगर बिजनेस अगर डिसीजन सक्सेसफुल गो तो गो, ठीक है। अगर अनसक्सेसफुल गो, यह गि यूत असर सनिस बिजनेस अंदर त्रावन कि सोन बिजनेस खत्म, सोन बिजनेस बंद, ठीक है। मतलब कि ये डिसीजन अगर अनसक्सेसफुल हो जाएगा भी तो ये हमारे बिजनेस को ऊपर ऐसा भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि हमारा बिजनेस बंद ही हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं, और ये हमें दिखाता है कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। और जो आखिरी है, ये अकाउंटिंग का नहीं है, बल्कि ये कंपनी वाले खुद करते हैं। क्या करते हैं, कम्युनिकेशन, जैसे आप कम्युनिकेशन जानते हैं कि एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स, थॉट्स एंड आइडियाज जब हम किसी के साथ भी करते हैं तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। इट इज़ कंसर्न विद द ट्रांसमिशन ऑफ समराइजर, ये ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफर मतलब ट्रांसमिशन, ट्रांस एक तार की तरह होता है, तार ही जैसन ऑफ समराइजर, कौन जो समराइज एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया हमने इंफॉर्मेशन टू द एंड यूजर, जो हमने एंड यूजर उसको इंफॉर्मेशन दी है, टू एनेबल देम, उनको इसके काबिल बनाए, उनको उसके काबिल बनाए, टू मेक रैशनल डिसीजन, कि वो ऐसे डिसीजन लेंगे जो हमारे बिजनेस पे अच्छा प्रभाव पड़ाएंगे, ठीक है, जो हमारे बिजनेस को और ऊपर की तरफ ले जाएंगे, और बहुत ही प्रॉफिट हम कमाने लगेंगे, और हमारी जो प्रॉफिट की ग्राफ है वो बहुत ही ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। जानान कि यह तार आसान समराइजर एनालाइजर एंड इंटरप्रेटेड इन्फॉर्मेशन अस नश सत एंड यूजर, मतलब कि कमन दिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टरन दिस, मतलब कि शेयर होल्डरन दिस, इन्वेस्टरन दिस, लैंडर्सन दिस, मतलब कि तुम गन युथ डिसीजन हेकन नित कि सोन बिजनेस गस ग्रो कर, सोन बिजनेस गस लॉसस मज यून कह, सोन बिजनेस गस प्रॉफिट ज्यादा कमाउन, ठीक है। दिस इज डन थ्रू प्रेपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, यह कम थ्रू करान, प्रेपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यह प्रेपेयर करान डिस्ट्रीब्यूट, मतलब बागरान, और ये हम किस तरीके से करते हैं, एक प्रेपेयर करते हैं और दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या अकाउंटिंग रिपोर्ट, जो हमारे अकाउंटिंग रिपोर्ट, जो हमारे कंपनी के रिपोर्ट्स हैं, वो हम क्या करते हैं, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, विच इंक्लूड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, और बैलेंस शीट आता है, अत मज क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, एंड एडिशनल भी हम कुछ और देते हैं, किनको, एंड यूजर्स को, इन्वेस्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज, मैनेजर्स, जो भी इन्वेस्टर्स, लैंडर्स जो होते हैं, उनको क्या देते हैं, वो अकाउंटिंग रेशोज अगर आपको पता नहीं है तो मैं वो पढ़ाऊँगा, अभी उसके ऊपर मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो अभी हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। ग्राफिक्स, जो हम ग्राफिक्स दिखाते हैं कि प्रॉफिट कहाँ ऊपर हुआ, कहाँ नीचे हुआ, किस साल ऊपर हुआ, किस साल नीचे हुआ, डायग्राम्स, जो भी हम डायग्राम्स बनाते हैं,
फंड फ्लो स्टेटमेंट जो भी होते हैं एटसेट्रा, जो भी फंड फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, खुशहाल रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर कोई कन्फ्यूजन रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, और मुझे एफ बी और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। चलो, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।